Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. This is Muskan Ilahi and welcome back to my channel Muskan Ilahi Teaches. I hope that you all are doing well. Students, पिछली वीडियो के अंदर मैंने यूनिट नंबर 5 आपको कवर करवाया था ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स एंड इस वीडियो के अंदर वी विल बी स्टार्टिंग यूनिट नंबर 6 ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स दैट इज़ अलजेब्रिक मैनिपुलेशन. स्टूडेंट्स, इस पूरे यूनिट के अंदर हम HCF और LCM के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हम किस तरीके से कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसका HCF और LCM निकाल सकते हैं बाय बोथ फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड्स. ठीक है, मैं आपको वन बाय वन सब समझाऊंगी कि हम HCF बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन किस तरीके से निकालते हैं और LCM हम बाय फैक्टराइजेशन किस तरह से निकालते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि HCF और LCM जो है वो होते क्या हैं. ठीक है, ताकि आपको पहले ये पता चले, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पर जाएंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे वन बाय वन. आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थी, आपने उन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किया सॉल्व. उसके बाद जो कॉमन आएगा ना, जो कॉमन फैक्टर होगा ऑफ द हाईएस्ट पावर दोनों के अंदर, आपने उसको डिक्लेयर करना है एज HCF. क्या डिक्लेयर उसको कर देना है? HCF. लेकिन जब हम LCM की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको बता दिया HCF का क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके पास दो हैं, आपने उन्हें सॉल्व किया. उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में द कॉमन फैक्टर विद द हाईएस्ट पावर दैट विल डिक्लेयर एज HCF. और उसके बाद जो LCM आता है, LCM के अंदर स्टूडेंट्स ये होता है कि आपने कॉमन फैक्टर जो दो एक्सप्रेशंस के अंदर है, आपके पास इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थी, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर दो चीज़ें करनी हैं, कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स. आपने दोनों का प्रोडक्ट लिख देना है. कॉमन फैक्टर जो होंगे ऑब्वियसली आप उसको वन टाइम लिखोगे, उसके बाद जो अनकॉमन फैक्टर्स होंगे आपने उनको भी रिप्रेजेंट करना है. तो दिस इज ऑल अबाउट LCM. तो LCM में ये होता है. अच्छा स्टूडेंट्स, LCM और HCF को दोबारा से एक दफ़ा रिवाइंड करके देखते हैं कि क्या होता है. LCM में हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगी उसके अंदर हमें कॉमन फैक्टर्स भी मिलेंगे ऑब्वियसली और अनकॉमन फैक्टर भी मिलेंगे. ठीक है, लेकिन हमारे आंसर में क्या आएगा? LCM हमें किसको डिक्लेयर कर रहे होंगे? LCM हम उनको डिक्लेयर कर रहे होंगे जिसमें कॉमन फैक्टर वन टाइम लिखे हुए होंगे और अनकॉमन जो फैक्टर्स होंगे उनको भी हमने लिखना है. तो दैट इज LCM इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एज वेल एज अनकॉमन फैक्टर्स. और जो HCF है उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर आता है ऑफ द हाईएस्ट पावर बिटवीन द टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ठीक है, तो ये था द मेन कॉन्सेप्ट, द ओवरऑल व्यू कि हम HCF और LCM को निकालते कैसे हैं. So let's move towards exercise 6.1, question number 1, that is find the HCF of the following expressions. और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का पार्ट है, तो इसको सॉल्व करते हैं. तो मैंने यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो लिख दिया है. सबसे पहले तो आपने यहाँ पे देखा कि आपके पास दो टर्म्स हैं. ठीक है, इस टर्म को मैं इधर लिख देती हूँ. ठीक है, इस तरीके से, और जो सेकेंड टर्म है उसको मैं इसके नीचे इस तरह से लिखती हूँ. उसके बाद आपने जो फर्स्ट काम करना है वो ये करना है कि ये जो आपके पास 39 लिखा हुआ है आपने इसके यहाँ पे फैक्टर्स बना लेने हैं. और इसी तरह से सिमिलरली जो आपके पास 91 लिखा हुआ है आपने उसके भी फैक्टर्स बना लेने हैं. 39 डिवाइडेड बाय 2 करके चेक करते हैं, नहीं इससे डिवाइड हो रहा. 39 को अब 3 से डिवाइड करते हैं तो वी आर गेटिंग 13. तो 3 13s आर 39. 13 आपको पता है कि इट्स अ प्राइम नंबर, तो ये अपने ही टेबल में आता है. 13 1s आर 13 एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द फैक्टर्स ऑफ 39. तो 39 की जगह पे व्हाट आई विल बी राइटिंग 3 मल्टीप्लाई बाय 13 और बाकी x7 y3 z एज इट इज़. ठीक है, उसके बाद चलते हैं 91 पर. 91 को हम करके देखते हैं, 2 से डिवाइड नहीं हुआ. 91 को अब 3 से डिवाइड करके देखते हैं, नहीं हो रहा. 91 को 4 से डिवाइड करते हैं, अभी भी नहीं हो रहा. 91 को 5 से डिवाइड करते हैं, नहीं हो रहा. 91 को 6 से डिवाइड करते हैं, अभी भी नहीं हो रहा. 91 को अब 7 से डिवाइड करके चेक करते हैं. ओ माय गॉड, सो हमारा आंसर आ गया. तकरीबन 7 से ये डिवाइड हो रहा है 91, जिसका आंसर आ रहा है 13. मतलब 7 13s आर 91 और 13 1s आर 30. तो इसका भी हमें पता चल गया आंसर. 7 मल्टीप्लाई बाय 13 x 5 y 6 z 7.
अब मैंने आपको पहले ही बता दिया इंट्रोडक्शन में इस वीडियो के कि हमें HCF स्टूडेंट्स फाइंड आउट कैसे करना है। मैंने आपको बताया कि HCF जब भी हम निकालते हैं तो वो होता है हमारा कॉमन, जो हमारे दो टर्म्स में या दो एक्सप्रेशंस के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो आती है। तो इन दोनों में अगर हम देखें नंबर्स की, पहले आप देख लें, आप पहले नंबर्स को ज़रा अच्छे से ऑब्जर्व करें कि इसमें कॉमन कुछ है फैक्टर्स में। 3 मल्टीप्लाई बाय 13, 7 मल्टीप्लाई बाय 13, तो यू कैन ईजिली टेल मी कि 13 इज़ कॉमन। तो 13 हमारा एक तो आ गया। अब आते हैं ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं इनमें, तो x की पावर 7 है, x की पावर 5 है, तो इसका मतलब है कि कॉमन क्या हुआ, x की पावर 5, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ पे 7 है, तो मीन्स कि x की पावर 5 इज़ कॉमन। यहाँ पे देखें y3, y6, तो हमें तो कॉमन देखना है ना, तो कॉमन इज़ y पावर 3, z1, z7, तो कॉमन क्या है, z की पावर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द टू टर्म्स दैट वर गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। इसके अंदर अगेन आपने वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया। ये जो टर्म्स हैं इनको आप इस तरीके से अरेंज करके ना लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 102, 85, 187 आपने इन नंबर्स के फैक्टर्स बना लेने हैं। पहले बनाते हैं 102 के। 102 डिवाइडेड बाय 2 वी विल गेट 51। 51 विल नेवर गेट डिवाइडेड बाय 2 डेफिनेटली। देन 51 को 3 से करके देखते हैं तो हमारे पास आ रहा है 17। 17 अपने ही टेबल में आता है, तो ये हमारे इसके फैक्टर्स आ गए। 85 के भी देख लेते हैं। 85 2 से नहीं डिवाइड होगा। 85 विल गेट डिवाइडेड बाय 3 में बी, नो 3 से भी नहीं हो रहा तो फिर 5 से होगा, तो हमारे पास ये आ गए। ठीक है, अब 187 को डिवाइड करके चेक करते हैं इसके क्या फैक्टर्स बनते हैं। 2 से नहीं हुआ, 3 से करके देखते हैं, अभी भी नहीं हुआ। 4 से करके देखते हैं, अभी भी नहीं हुआ। 5 से भी नहीं हो रहा, वेट। इलेवन से ही हो गया फाइनली। सो 11 को 11 17 आर 187 और यहाँ पे 17 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या फैक्टर्स आ गए स्टूडेंट्स? आपके पास आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 17, देन 11 मल्टीप्लाई बाय 17। एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, आपको अभी बताया कि HCF में आपने कॉमन चीज़ निकालनी होती है आउट ऑफ द टर्म्स और द एक्सप्रेशंस दैट आर गिवन इन योर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास 17 इज कॉमन अमंग द फैक्टर्स, 17 कॉमन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर एक्स मीन्स कॉमन हमने देखना है, तो एक्स इज कॉमन। वाई स्क्वायर वाई वाई, तो क्या कॉमन हुआ, वाई कॉमन हुआ। जेड 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 स्क्वायर मीन्स कि क्या कॉमन हुआ, z कॉमन हुआ। ठीक है, तो ये था इट वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट्स आपको ये कहा गया कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशंस। तो आपने यहाँ पे फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी है, और दूसरा दीज आर एक्सप्रेशंस। नाउ पहले टर्म्स थे दिए आपको, अब आपको एक्सप्रेशंस दी गई हैं और इनको आपने सॉल्व करना है, इसका HCF निकालना है बाय फैक्टराइजेशन। ऑलराइट, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करके मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, बल्कि आप पहले देखें मैंने किस तरीके से किया है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड द अदर एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। तो ये आपको दो एक्सप्रेशन दी गई थी, आपने इसको फैक्टराइज करना है मिडल टर्म ब्रेक करके। 6 के फैक्टर्स आपको पता है कि 6 के फैक्टर्स हैं 3 and 2। हाउ 2 3s are 6, 3 1s are 3। तो 3 + 2 करें, देखें आपके पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो आपने 6 के फैक्टर्स बनाने हैं, यहाँ पर जो थर्ड आपकी टर्म होती है आपने उसके फैक्टर्स बनाने होते हैं, और उसके फैक्टर्स इस तरह से उनको मैनिपुलेट करना होता है कि जब हम इनको प्लस या माइनस करें तो मिडल टर्म भी आ जाए।
तो 2 + 3 5 होता है एंड 2 3s are 6। तो ये आपके पास जो है ना वो हो गया क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर आपने देखें 5 की जगह आपने लिख दिया 3x + 2x, 3x + 2x आपको पता है 5x आ जाएगा। अब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई हैं? द नंबर ऑफ टर्म्स नाउ यू हैव आर 4। तो इन दोनों में कॉमन ले लीजिएगा, दैट इज x। और अब क्या बचा? x + 3। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2। तो क्या बचा? x + 3। तो दोनों में अब 2 टर्म्स हो गई हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है? x + 3 इज कॉमन। तो आपके पास इधर क्या रह जाएगा? x + 2। ठीक है जी, ये आपने फैक्टराइज कर लिया फर्स्ट एक्सप्रेशन को। अब चलते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन की तरफ, x² - 4x - 12। इसमें मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि 12 के आपने फैक्टर्स निकालने हैं। तो 12 के फैक्टर्स अगर हम निकालते हैं तो 2 6s are 12, 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3। और मैंने यहाँ पे मिडल टर्म क्या लेकर आना है? 4 लेकर आना है। तो 4 किस तरीके से हम ला सकते हैं? 3 2s are 6, 6 - 2 क्या हो जाएगा? 4 एंड 6 2s are 12 एज वेल। तो यहाँ पर मैंने ये बना लिए -6x + 2x मेरे पास क्या आ जाता है? -4x आ जाता है। नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास 4 हो गई और यहाँ पर मैंने दोनों में से दो के पेयरिंग करके मैंने कॉमन लेना है। x में देखें, अब ये आपके पास 2 टर्म्स हैं, इसमें आप कॉमन क्या लेंगे? x इज कॉमन, पीछे क्या रह जाएगा? दैट विल बी x - 6 + 2 इसमें कॉमन ले लीजिएगा। इन 2 टर्म्स में क्या बच जाएगा? x - 6। तो x + 2 x - 6, ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने इन दोनों एक्सप्रेशंस के जो आपने फैक्टर्स निकाले इनको कंपेयर करना है कि विच इज़ द कॉमन फैक्टर अमंग दीज फैक्टर्स। तो आपने देखा कि x + 2 x + 2 दोनों में आ रहा है, तो आपने इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख दिया x + 2। ठीक है जी, तो ये आपका था। अच्छा, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। और उसके अंदर पहले मैं इसको लिखती हूँ एंड देन आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके अंदर हमें 3 एक्सप्रेशंस दी गई हैं और इनको हमने फैक्टराइज करना है और इसका HCF निकालना है। ये जो आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करना इंतहाई आसान है। जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर 5 किया है दे नो वेरी वेल कि यहाँ पर हमारे पास x का होल क्यूब कर दिया मैंने और 27 की जगह मैंने क्या करना है? 27 के फैक्टर्स निकाल के बनाते हैं ना पहले। तो 27 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो ये हमारे पास जो है ना वो फैक्टर्स बना दिए मैंने 27 के। व्हेन 3 गेट्स मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स तो हमें मिलता है 27। तो यहाँ पे मैंने 3 के ऊपर क्या लगा देना? क्यूब लगा देना। सही है ना? आई एम राइटिंग 3 का क्यूब इंस्टेड ऑफ 27। अब ये देखें a³ - b³ का स्टूडेंट्स फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है? a³ - b³ का, जो कि इक्वल है a - b a² + ab + b²। इसके इक्वल है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने करना ये है कि इसकी जगह, क्योंकि आपके पास a की जगह यहाँ पे x है और b की जगह 3 है, तो आपने इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। बस इंस्टेड ऑफ a यू हैव टू पुट द रियल वैल्यू इंस्टेड ऑफ b जो वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो x - 3 देन x का होल स्क्वायर x² ही होगा प्लस a b क्या आ जाएगा? 3x + 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9। तो ये आपके पास फैक्टर्स आ गए आपके पास x³ - 27 के। अब आते हैं आगे x² + 6x - 27 माइनस, अभी मैंने 27 के आपके सामने बनाए हुए हैं फैक्टर्स। तो अब आप देखें खुद कि इन फैक्टर्स को मैं किस तरह से मैनिपुलेट कर सकती हूँ कि मेरे पास 6 आ जाए। तो देखें 3 3s are 9 होता है, 9 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूँ तो आई कैन गेट 6x। तो यहाँ पर ऐसे ही करते हैं कि हम 6 की जगह लिखते हैं 9 - 3 और 9 3s are 27 भी होता है। तो आपका जो है ना वो बहुत अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। x² + 9x - 3x - 27। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है x, तो पीछे क्या रह जाएगा? x + 9। इन दोनों में कॉमन क्या है? -3, क्या रह जाएगा? x + 9 रह जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या हम करेंगे? इन दो एक्सप्रेशंस में अब क्या कॉमन है? x + 9 कॉमन है, तो पीछे क्या रह जाएगा? इधर x रह जाएगा और इधर -3। तो ये आपके पास आ गए फैक्टर्स। ठीक है, अब हम लोग लास्ट जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर्स निकालते हैं। इसमें हम स्टूडेंट सबसे पहले लेंगे कॉमन। तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, पीछे क्या बच गया? x² - 9। ठीक है, अब आप देखें खुद कि यहाँ पे अब दोबारा फॉर्मूला बन रहा है ऑफ x² - 9 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। तो मीन्स कि यहाँ पे फॉर्मूला जो बन रहा है वो बन रहा है a² -
बी स्क्वायर का, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3 आंसर। अब आपके पास आ गए 3 फैक्टर्स, एक आपके पास ये है, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर ये हैं, इसके ये हैं, और जो लास्ट एक्सप्रेशन थी उसके ये हैं। अब मुझे आपने बताना है कि व्हाट इज़ कॉमन इन क्वेश्चन नंबर 2 के जो भी मैंने अभी आपके सामने फैक्टर्स निकाले हैं, इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है स्टूडेंट्स। तो इसमें कॉमन फैक्टर होगा, यकीनन आपका आंसर होगा कि x माइनस 3 इज़ द कॉमन फैक्टर। सो योर आंसर इज़ करेक्ट। हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इस क्वेश्चन के पार्ट में x माइनस 3 है। ऑलराइट, अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में भी उन्होंने इसी तरह से 3 एक्सप्रेशंस दिए हैं और हमें उनको सॉल्व करना है, तो मैं आपको करवाती हूँ ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी लिख दिया है, इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। जो एक्सप्रेशंस इन्होंने यहाँ पे हमें दिए हैं, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए आप देखें कॉमन कुछ आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर। सो कैन यू फाइंड आउट द कॉमन थिंग इन दिस एक्सप्रेशन। तो इसमें आपके पास जो 3 टर्म्स दी गई हैं, व्हाट इज़ कॉमन अमंग दीज 3 टर्म्स, दैट इज एक्स इज कॉमन। तो एक्स को आप बाहर निकाल दें, क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, ये रह जाएगा। अब आप आगे इसके फैक्टर्स निकाल लें, इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ए, बी की अभी ज़रा आप जगह छोड़ें, बी हमें यहाँ से पता चलेगा, प्लस 1 का स्क्वायर आप लिख दें तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है 1 इज़ द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ बी ओवर हियर। अब यहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स 1 प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया है, दैट इज़ इक्वल टू, ये फॉर्मूला नहीं बन गया ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर का, दैट इज़ इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ए, क्योंकि यहाँ पे एक्स है तो हम x पुट कर देते हैं, माइनस b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आ गए फर्स्ट एक्सप्रेशन का फैक्टर, ये आपके पास आ गया फर्स्ट एक्सप्रेशन का फैक्टर। अब आते हैं, अब चलते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन की तरफ। आपको पता है 3 1s are 3 होता है, और 3 माइनस 1 करूँ तो क्या आ सकता है, मेरे पास 2 आ सकता है। तो मैं यहाँ पर जो फैक्टर चूज़ करूँगी, दैट विल बी 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 एक्स माइनस 3। अब 3 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 1 को x से किया, तो माइनस 1x आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, x इज कॉमन, क्या पीछे बच गया, x प्लस 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 1 विल बी कॉमन बिकॉज और कोई कॉमन है नहीं, तो आपके पास क्या बच जाएगा, x प्लस 3। अब x माइनस 1 आपने लिख दिया, क्योंकि x माइनस 1 और ये दोनों क्योंकि सेम है, तो आपने लिख दिया x प्लस 3। एक्चुअली आपके पास जो टर्म्स बची, अब 2 टर्म्स बच गई हैं, तो इन दोनों में कॉमन था x प्लस 3, तो आपने कॉमन निकाली, पीछे क्या बच जाएगा, x माइनस 1। गॉट इट। अब चलते हैं थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ। आपको पता है कि 4 जो है, 4 के फैक्टर्स वैसे 4 के फैक्टर्स भी मैं आपको बताती हूँ, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2, ठीक है, ये हैं। लेकिन एक और भी हैं, वो है 4 1s are 4, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो यूटिलाइज करेंगे वो करेंगे, 3 की जगह हम लिखते हैं 4 माइनस 1 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास 4 टर्म्स आराम से बन चुकी हैं, आप 2 की पेयरिंग करके कॉमन निकालिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, x क्या बचा, x प्लस 4। इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 1 क्या बचा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि इन दो में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x प्लस 4, तो पीछे क्या बच जाएगा, x माइनस 1। अब आपके सामने मैंने जो है ना वो फैक्टर्स सब टर्म्स के निकाल लिए हैं, एंड नाउ यू आर गोना टेल मी कि विच इज़ कॉमन इन दीज फैक्टर्स, कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब आपने मुझे बताना है कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दिस क्वेश्चन, दैट इज़ ऑब्वियसली दैट इज़ x माइनस 1। तो आपका ये क्वेश्चन भी डन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। So now let's move towards question number 3 that states find the HCF of the following by division method. तो इसका फर्स्ट पार्ट आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, फर्स्ट और थर्ड, सो लेट्स डू दैट। और यहाँ पे मैंने आपके ये क्वेश्चन भी लिख दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इन दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर आप देखें कि बड़ी वैल्यू कौन सी है और छोटी वैल्यू कौन सी है, ठीक है।
तो बड़ी वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे कंपेयर करके देखते हैं, एक्स क्यूब यहाँ पर भी है, एक्स क्यूब यहाँ पर भी है, तो ये तो टाई हो गया। आगे चल के कंपेयर करते हैं 3x² एंड x²। इसके अंदर देखें कि यहाँ पे 1x² है, यहाँ पे 3x² है, तो कौन सी वैल्यू, कौन सी एक्सप्रेशन बड़ी हुई? ये वाली बड़ी हुई। तो जो बड़ी एक्सप्रेशन होती है वो हम इधर लिखते हैं, मतलब कि ये जो आपके पास डिवीजन का सिंबल होता है आपने उसके अंदर लिखनी होती है ये वाली, और ये वाली जो है ये आपने बाहर लिखनी है। ठीक है जी, तो आपने ये काम यहाँ पर कर दिया। अब आप देखें कि जो हमारे पास जब हम डिवीजन करते हैं ना, तो सबसे मेन गोल हमारा ये होता है कि जो फर्स्ट हमारे पास टर्म है ना, हमने इसको एलिमिनेट करना है। हमारे पास यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है हमें उसे ऐसे नंबर से, ऐसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है कि जब हम उसे करें तो आंसर हमारे पास ये आना चाहिए जो कि फर्स्ट टर्म होगी ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अंडर दिस सिंबल। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, तो हम एक्स क्यूब लाने के लिए सिर्फ 1 से कर देंगे। तो 1x³ आर एक्स क्यूब, और बाकी 1 को जब हम x² से करेंगे तो क्या आ जाएगा? x² माइनस 10x प्लस 8। ठीक है, अब ये जो प्लस के सिंबल हैं स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिएगा, ये चेंज हो जाते हैं। जो प्लस का होता है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये देखें, प्लस x³ माइनस x³ कैंसिल हो गया, 6x² माइनस x², तो क्या आ जाएगा? 2x²। एंड देन माइनस 16x प्लस 10x क्या आ जाएगा? माइनस 6x। और यहाँ पर 12 माइनस 8 करूँगी तो क्या आ जाएगा? प्लस 4। गॉट इट। अब यहाँ पर आपने करना ये है कि यहाँ पे ले लेना है कॉमन। अब देखें ये बड़ी वैल्यू हो गई और ये छोटी हो गई है, तो हम इसको कंटिन्यू नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास हमेशा इधर बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास ये वैल्यू छोटी हो गई है एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दैट, तो यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। पहले तो हम निकाल लेते हैं कॉमन। ठीक है, जब आप ये देखें कि आप कंटिन्यू नहीं रख सकते, आपने सबसे पहले क्या करना है? कॉमन निकाल लेना है। तो आपके पास क्या रह जाएगा? x² माइनस 3x प्लस 2। अब आपने इस 2 को इग्नोर कर देना है, बिल्कुल इग्नोर कर देना है, और ये जो स्मॉलर वैल्यू है ये यहां पर लिख दें, और ये जो बड़ी वैल्यू है जो ऊपर रह गई थी वो आप अंदर लिखें। अब स्टूडेंट्स ज़रा आप खुद नोटिस करें और मुझे बताएं, अब आप खुद नोटिस करें और मुझे बताएं कि यहाँ पे x² है और यहाँ पे x³ है, तो मैं x² को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास यहाँ पे x³ आ जाए? सो दैट विल बी x, वो x से होगा। x से जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी इसको तो मेरे पास आ जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 2x। ऑलराइट, और ये जो साइंस हैं ये भी चेंज करने हैं मुझे। अब ये प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, 1x² प्लस 3x² आ गया 4x² माइनस 12x प्लस 8। अब आप यहाँ पे देखें कि ये अभी भी बड़ा नंबर है अंदर, तो हमें इसमें कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट हम x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरे पास 4x² आएगा स्टूडेंट्स, तो दैट विल बी 4। तो यहाँ पे मैंने प्लस 4 से मल्टीप्लाई करवा देना है। प्लस 4 से इसीलिए करवाया है क्योंकि मुझे पता है कि आगे मेरे साइन भी चेंज हो जाने। अगर मैं -4 से करवाती तो -4 तो मेरा आ जाता, बट वो कैंसिल नहीं होता। और मैंने आपको यही बताया स्टार्टिंग से कि हमने एलिमिनेट करना होता है। तो 4x² माइनस 12x प्लस 8। अब साइंस चेंज करने का टाइम आ गया है और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जो आपका HCF है इन दिस क्वेश्चन, दैट इज x² माइनस 3x प्लस 2। दिस इज योर HCF। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर जो है ना वो सबसे पहले तो आपने कॉमन निकालना है और उसके बाद डिवीजन मेथड अडॉप्ट करके उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है। और दूसरी चीज़ ये कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसकी अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो ये कि मैंने कॉमन, जैसे कि मैंने आपको कहा निकालना है, तो इस वाली जो एक्सप्रेशन है इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है 2x और पीछे क्या बच जाएगा देन? x4 माइनस 2x³ माइनस 3। ठीक है, अब इसमें कॉमन निकालिएगा ज़रा। इसमें कॉमन क्या होगा? x² और क्या बच जाएगा? x³ प्लस x² माइनस 3x माइनस 3।
ठीक है, तो आपने कॉमन्स निकाल लिए। उसके बाद आपने HCF निकालना है किसके दरमियान, ये जो आपने कॉमन निकाला ना 2x और ये जो x स्क्वायर कॉमन निकाला है, आपने इन दोनों के दरमियान में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मींस कि जो कॉमन है, आपने वो डिटरमाइन करके लिख देना है। तो HCF जो है वो क्या बना, x बना। ठीक है, अब चलते हैं अगली टर्म्स पे। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म है ना, इनको हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे और डिवीजन अप्लाई करेंगे एंड देन विल फाइंड आउट कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बड़ी टर्म है वो अंदर लिखते हैं और छोटी टर्म बाहर। उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि हम ना, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है हमें वो लेकर आनी होती है किसी भी तरह, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है हमें उससे मल्टीप्लाई करवाना है कि यहाँ पे वो टर्म आ जाए। तो यहाँ पे इन दिस केस हमें x से मल्टीप्लाई करवाना होगा ताकि ये x4 आ जाए। तो x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, ये मैंने इसके नीचे इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, तो हमें सेम वेरिएबल के नीचे सेम चीज़ जब लिखते हैं तो हमारा आंसर अच्छा आ जाता है, अदरवाइज वी कुड फेस सो मेनी डिफिकल्टीज। तो ये कैंसिल हो गया, क्या आया, माइनस 3x क्यूब, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। अब आप खुद देखें कि यहाँ पे माइनस 3x क्यूब है, यहाँ पे x क्यूब है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास माइनस 3x क्यूब आ जाए। तो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय माइनस 3। ठीक है, तो माइनस 3x क्यूब हो जाएगा, देन माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस 9x हो जाएगा एंड प्लस 9। ठीक है, अब आप इसके साइंस भी चेंज कर दें तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, 6x स्क्वायर माइनस 6x एंड माइनस 12। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ चुका है, इसको देखने के बाद ही हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि दिस वैल्यू इज़ स्मॉलर देन दिस वैल्यू। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें ये स्मॉलर है और ये बिगर है। ये वाली जो एक्सप्रेशन आई है ये स्मॉल है और ये वाली जो है ना वो ग्रेटर है। तो हमने जो ये वाली जो एक्सप्रेशन है, हमें करना ये है कि इसमें कॉमन निकाल लेते हैं 6। तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और अब इसको हम इधर लिखते हैं और इस वाली वैल्यू को इधर, और 6 को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास एक्स क्यूब आ जाए, आप एक्स से करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस में, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाए, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया कि हमारे पास क्या बचा, x प्लस 1। अच्छा, अब आप देखें कि ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आई है दैट इज स्मॉलर, तो हम इस वाली वैल्यू को इस तरफ लिखते हैं और इस वाली वैल्यू को अंदर लिखते हैं। मैं इधर ही सॉल्व कर रही हूँ। तो हम x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाए, तो वो x ही है जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस x, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, प्लस माइनस में ये आपके पास आ गया माइनस 2x माइनस 2। अब आप इसे किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस 2 से करवाएंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x माइनस 2। ठीक है जी, तो ये आपके जब साइंस चेंज होंगे तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, x प्लस 1। तो अब आप ज़रा एनालाइज करें कि जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया है तो आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया है, x प्लस 1 आया है। तो यहाँ पे इन दोनों का हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, इन दोनों एक्सप्रेशंस का रहता था, जो कि अब हमारा आ चुका है x प्लस 1। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ।
Now we have question number 4 that says find the LCM of the following expressions. अभी हमें expressions का क्या निकालना है? LCM निकालना है. तो LCM निकालते हैं हम फर्स्ट पार्ट का. तब तक मैं आपको ये याद करवा दूं कि LCM जब भी हम निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर्स भी लिखते हैं और जो अनकॉमन होते हैं हम उन्हें भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो मैंने यहाँ पे 2 एक्सप्रेशंस जो है ना वो लिख दी हैं. अच्छा, इनके फैक्टर्स ना हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वैसे, लेकिन मैं इधर भी आपको निकाल के बता देती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन जो था जिसमें HCF निकालना था, यहाँ पे LCM निकालना है. तो 39 को ना हम 3 से करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 13 और 13 1s are 13. और 91 को हम 7 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 13 एंड देन ठीक है स्टूडेंट्स. तो अब यहाँ पर हम 39 के आगे लिख देते हैं जो इसके फैक्टर्स हैं. 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय x 7 y 3 z एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय x 5 y 6 z 7. ठीक है जी. तो यहाँ पर अब ये है कि हमारे पास, मैंने आपको बताया कि कॉमन जो चीज़ है वो आपने पहले तो डिटरमाइन करनी कि व्हाट इज़ कॉमन. तो कॉमन की जब हम बात करते हैं, सो लेट्स डू दैट. यहाँ पे कॉमन क्या है? 13 इज़ कॉमन. ठीक है. और बाकी हमारे पास जो रह गया है इसमें 3 और 7 वो एक दफ़ा लिख दें. आप लिख दिया. उसके बाद यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है ना वो लिख दें. हाईएस्ट पावर क्या है? x 7 देन y 3 देन z 7. ठीक है. अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दें. इन सबको क्या कर दें? मल्टीप्लाई. 13 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 यू विल गेट 273. 273 x 7 y क्यूब z 7 आंसर. ठीक है जी. तो ये है हमारे पास. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इसके भी हमने फैक्टर्स ऑल दो निकाल लिए थे इन द प्रीवियस क्वेश्चन, जो जिसमें हमें HCF निकालना था. तो मैं डायरेक्टली ना अब यहाँ पे फैक्टर्स लिख देती हूँ. ठीक है. अब स्टूडेंट्स इसमें आपने ये करना है कि जो आपके पास कॉमन है दैट इज़ 17, इसके अलावा क्या रह गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11. दिस वॉज कॉमन. इसको आपने एक दफ़ा लिख दिया. बाकी जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो लिख दिया आपने. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब आप इसको कर रहे हो जो वेरिएबल्स वाली साइड है, तो आपको जो हाईएस्ट पावर है बस वो लिख दें. तो हाईएस्ट पावर इज़ x स्क्वायर, y में y स्क्वायर, z में z स्क्वायर. तो ये आपने लिख दिया. अब आप इनको मल्टीप्लाई करवा दें जो आपके पास नंबर्स थे. आपके पास आ गया 1 1 2 2. सॉरी, आई फॉरगॉट टू राइट 5 ओवर हियर. तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. तो आपके पास आंसर अब आ गया है 5 6 1 0 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर. दिस इज़ योर आंसर. ठीक है. आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि LCM किस तरीके से निकाला जाता है. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 दैट सेज फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन. तो इसमें हमें फैक्टराइज करना है. पहले मैं इसको अरेंज करके सही से लिखती हूँ. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर देखें x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. देखिए ये फॉर्मूला आपके पास बन गया है ऑफ a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर. तो यहाँ पे a क्या है? x है. और b क्या है? 2. इसका होल स्क्वायर आ गया. उसके बाद x स्क्वायर माइनस 4, इसकी जगह आप देखें x स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा. 4 की जगह आप 2 का स्क्वायर लिख देंगे.
तो ये फॉर्मूला हो गया ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आपके पास फैक्टराइज इस तरह से हो गया। और अब आपके पास जो लास्ट है एक्सप्रेशन जिसको हमने फैक्टराइज करना है, तो इसमें आपने देखें 2 6 are 12, तो 12 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3, 4 2 2 are 4, 4 माइनस 3 1 आ सकता है, तो मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ 4 माइनस 3 कर देती हूँ x माइनस 6। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। तो ये आ जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा x प्लस 2, 2x माइनस 3 x प्लस 2। ये आपके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि वेन एवर वी आर टेकिंग द एलसीएम तो हमें कॉमन फैक्टर के साथ साथ अनकॉमन फैक्टर्स को भी रिप्रेजेंट करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर ड्यूटी इज़ टू अंडरस्टैंड कि कॉमन फैक्टर कौन सा है, x प्लस 2 एंड x प्लस 2। सो x प्लस 2 इज़ द कॉमन फैक्टर। नाउ व्हाट्स रिमेनिंग, रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग है जी आपके पास एक और x प्लस 2, ठीक है, x माइनस 2 इसमें से, और इसमें 2x माइनस 3। तो इसको ज़रा अरेंज करके लिखते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 एंड 2x माइनस 3। गॉट इट? सो दिस इज़ योर आंसर एंड यू कैन से दैट दिस इज़ योर एलसीएम। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 मैंने इधर लिख दिया है। तो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, और मैंने यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर दिया है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं, 2 एज इट इज़, और x4 माइनस y4 को हम किस तरह से करते हैं, x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये, दैट इज़ इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की जगह आप ऐसा कीजिएगा, लिखिएगा x प्लस वाई, x माइनस वाई एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये फैक्टर्स आ गए। इसके फैक्टर्स निकालें, पहले तो आप इन दोनों में से कॉमन लें और इन दोनों में से कॉमन लें। ठीक है, सो द कॉमन बिटवीन दीज टू इज, और इन दोनों में कॉमन क्या है, वाई स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस 2y। ठीक है, अब आगे चलते हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपने लिख दिया एंड x प्लस 2y। अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इट्स मीन कि ये हमारे पास है, एलसीएम बना रहे हैं हम, तो ये हमने एक दफ़ा लिख देना है। अब पीछे क्या रह गया, 2 3 are 6, तो हम 6 भी लिख देते हैं, और बाकी x स्क्वायर प्लस y4 और x प्लस 2y। So this is the least common factor of question number 2 part 3, right? Now let's move towards the sixth question that says for what value of k is x plus 4 the HCF of x square plus x minus 2k plus 2 and 2x square plus kx minus 12। इसमें इन्होंने हमें दो वैल्यूज़, दो पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं। एक पोलिनोमियल पी एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2k प्लस 2 and the other polynomial that we will represent it by qx वो है 2x square plus kx minus 12। ठीक है, I am talking about question number 6 of exercise 6.1। अब हमें जो फैक्टर दिया हुआ है दैट इज़ x प्लस 4, और हमें कहा क्या गया है, दे आर आस्किंग के k की वैल्यू आप निकाल के दें। तो फ्रॉम दिस फैक्टर आप ऐसा करें कि x इज इक्वल टू -4 कर दें, ये जो +4 है आप इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें, x की वैल्यू आ गई है। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द पोलिनोमियल यू फाइंड, कि आप इसमें कर सकते हैं। तो मैं qx में करती हूँ, 2x की जगह -4 लिख दिया, उसका स्क्वायर प्लस k -4 -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया, मैंने qx में पुट कर दिया x की वैल्यू इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 हो जाएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन k को 4 से करेंगे तो -4k आ जाएगा, देन -12 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 16 क्या आ गया, 32। 32 -4k -12 इज इक्वल टू 0, और -4k आ गया यहाँ पर, 32 -12 ये आपके पास आ गया 20।
तो आपने +20 इधर पुट कर दिया। अगर आप इस +20 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम -20। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4 को डिवाइड करें 20 से तो आपके पास आ जाएगा 5। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। सही है। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर स्टूडेंट्स उन्होंने हमें ये कहा है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल इज 2x4 - 1 x + 1 x स्क्वायर + 1 रिस्पेक्टिवली। तो एलसीएम और एचसीएफ इन्होंने हमें दे दिया है क्वेश्चन में, और इन्होंने हमें ये कहा है कि पी एक्स जो हमारे पास पोलिनोमियल है वो उसकी वैल्यू ये है, और उन्होंने कहा है कि क्यू एक्स की वैल्यू आप हमें फाइंड आउट करके बताएं। तो हमारे पास डाटा में स्टूडेंट्स क्या क्या है? एलसीएम, HCF and the value of PX, and we have to find the value of QX. Remember I told you in the introduction of the video कि हमारे पास एक रिलेशनशिप भी है between LCM and HCF। तो ये वो है जिसमें हमारे पास फॉर्मूला है बाकायदा, QX = LCM × HCF / PX। आपने LCM की वैल्यू पुट कर दी, HCF की कर दी एंड PX की वैल्यू पुट कर दी। तो मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ कि LCM QX पहले तो हमें निकालना है। LCM × HCF / PX। LCM की वैल्यू क्या है जी? 2x4 - 1, और HCF की क्या है? अपॉन PX क्या है? x³ + x² + x + 1। अच्छा, आपने करना ये है कि इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा x³ + x² + x² + x + 1 अपॉन x³ + x² + x + 1। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, और आपके पास क्या आ जाएगा? 2x4 - 1, एंड दिस इज़ योर आंसर। ऑल राइट, अब चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। 9th क्वेश्चन में भी स्टूडेंट इसी तरह से है, हमें पी एक्स की वैल्यू दी हुई है एंड दे हैव गिवन अस द वैल्यू ऑफ क्यू एक्स। एच सी एफ दिया हुआ है और एलसीएम हमें मालूम करना है, तो फॉर्मूला यही वाला यूटिलाइज होगा। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपने एलसीएम निकालना है, वैल्यूज़ आपको दी हुई, आप इस फॉर्मूला में पुट कर दें। तो एक्स जहाँ पे कटिंग हो रही है वहाँ पे काइंडली आप कट कर दीजिएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, x + 3 से x + 3 विल बी कैंसल्ड आउट, और x - 1 से एक x - 1 कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट विल बी रिमेनिंग विल बी x² - 9 x² - 3x + 2 × 10x और एक x - 1। अब इसके हमने लेने हैं फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर्स निकाल लेने हमने। तो x² - 9 को एज इट इज़ लिख दिया, 10x को मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पर, और इसको फैक्टराइज करना है हमें। तो x² - 2x - 1x + 2, तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लिया, x - 2 - 1 कॉमन ले लिया, x - 2, x² - 9 10x और x - 1। तो ये हो जाएगा x - 1 x - 2 x - 1 x² - 9 एंड 10x। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10x x² - 9 x - 1 का स्क्वायर x - 2 आंसर। ठीक है जी। So this is your answer. I hope that this video was helpful for you all. If you have really understood it, then kindly forward it and share it with your friends so that everyone could benefit from it. And again, thank you so much for supporting me. Take care of yourself. Allah Hafiz.